हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉकेट मैथ्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है अरेंजमेंट विद रेपिटेशन। अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें मैक्सिमम केसेस में रेपिटेशन अलाउड नहीं था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तब क्या होगा अगर हमको अरेंज करना है जब रेपिटेशन अलाउड हो। तो स्टार्ट करेंगे एक क्लासिक एग्जाम्पल के साथ जो ऑलरेडी हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी कवर कर चुके हैं। एग्जाम्पल हमने क्या लिया है यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद ऑल द डिजिट्स। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं सच दैट वी कैन यूज ऑल द डिजिट्स। ऑल द डिजिट्स मतलब 0 1 2 3 अप टू 9। ऑब्वियसली रेपिटेशन अलाउड होगा क्योंकि एक नंबर मान लीजिए 1 1 1 बन गया तो ये भी एक 3 डिजिट नंबर है और यहाँ पर रिपीट कर रहा है हमारा नंबर 1। तो इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कैसे किए थे। हम क्या करते हैं, सबसे पहली जगह उठाई हमने। पहली स्पॉट पे हम कितने डिजिट भर सकते हैं, पहली स्पॉट पे हम भर सकते हैं 1 से लेकर 9 तक के बीच में कोई भी डिजिट भर सकते हैं। तो पहली स्पॉट को भरने के लिए हमारे पास 9 पॉसिबल ऑप्शंस है। सेकेंड प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने पॉसिबल ऑप्शंस है, हमारे पास टोटल ऑप्शंस पॉसिबल हैं 10। क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है इसलिए हम वापस से कोई सा भी डिजिट यूज कर सकते हैं 0 से 9 का, 9 के बीच। और तीसरी पोजीशन को भरने के लिए इसी तरह हमारे पास 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं। तो टोटल हमारे पास कितने 3 डिजिट नंबर्स बन जाएंगे, हमारे पास टोटल बन जाएंगे 3 डिजिट नंबर्स 900। जस्ट एक बार रिवीजन के लिए अगर देखें, अगर मान लीजिए रेपिटेशन अलाउड नहीं होता तो कितने नंबर्स बनते हमारे, तो हमारे पास डिजिट्स अभी भी 0 1 से लेकर अप टू 9 है। पहली पोजीशन को भरने के लिए हमारे पास 9 डिजिट्स अवेलेबल होते क्योंकि 0 के अलावा हम कोई सा भी यूज कर सकते थे। दूसरी पोजीशन को भरने के लिए भी हमारे पास 9 डिजिट्स होते क्योंकि अब हम 0 भी शामिल कर सकते हैं और 1 से 9 के बीच भी डिजिट्स शामिल कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द डिजिट जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। मान लीजिए अगर हमने पहली पोजीशन पे 1 भर दिया होता तो 1 के अलावा अब हमारे पास जो भी डिजिट्स बचे हम उनका यूज कर सकते थे। तो सेकेंड पोजीशन पे हम 9 तरीके से भर सकते थे और थर्ड पोजीशन पे इसी तरह हम 8 तरीकों से भर सकते थे। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाता 9 × 9 × 8। इतने नंबर्स हैं 3 डिजिट नंबर्स जिनमें की डिजिट सारी यूनिक होंगी। एक और फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट्स हैं। अब हमको क्या करना है, 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं सच दैट रिपीटेशन अलाउड है। कैसे करेंगे, सेम अप्रोच फॉलो करेंगे। पहली जगह को भरने के लिए हमारे पास 6 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। दूसरी जगह को भरने के लिए हमारे पास 6 पॉसिबल ऑप्शंस है क्योंकि डिजिट्स हम रिपीट कर सकते हैं। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ हमने पहली पोजीशन पे कौन सी डिजिट डाली है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दूसरी पोजीशन पे भी हम वापस से कोई सी भी डिजिट डाल सकते हैं। सिमिलरली तीसरी पोजीशन पे भी हम कोई सी भी डिजिट डाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 6 × 6 विच इज इक्वल टू 216। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। हम ऑलरेडी पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मैक्सिमम चीज़ें कवर कर चुके हैं तो होपफुली आपको ये चीज़ बहुत इजीली समझ आ रही हो। तो अगर उसको हम जेनरिक वे में अगर बोलें, तो जेनरिक वे में अगर बोलें कि अगर आपके पास मान लीजिए n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे और r प्लेसेस हैं, मतलब कि अप टू ये r, ये आपके पास मान लीजिए r प्लेसेस हो गई और हर प्लेस को हम n तरीकों से भर सकते हैं। हर प्लेस को हम n तरीके से भर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। और हम मान लेते हैं हर ऑब्जेक्ट हमारे पास, जो भी हर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास इनफाइनाइट है, इसलिए हम रिपीट कर सकते हैं। तो पहली पोजीशन को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, अब ये बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि कई बार बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कोई सोचता है हम एनपीआर लगा देते हैं, कोई एनसीआर लगा देता है, कोई एन की पावर आर करता है, कोई आर की पावर एन करता है। तो कई बार बच्चे बहुत तुक्का मारने की कोशिश करते हैं। तो आपको तुक्का नहीं मारना है, आपको अगर आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर है तो आप इजीली आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर सकते हैं बिना रिवर्स किए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहली प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, हम पहली प्लेस को एन तरीके से फिल कर सकते हैं, दूसरी प्लेस को भी हम एन तरीके से फिल कर सकते हैं,
तीसरी प्लेस को भी n तरीके से फिल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं। सिमिलरली आखिरी पोजीशन को भी हम n तरीके से फिल कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे पास, क्योंकि हम एक एक करके भर रहे हैं तो इसलिए हम पहले ये फिर ये फिर ये फिर यूज कर रहा हूं तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, n इंटू एन इंटू एन इंटू एन अप टू, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये r बार रिपीट हो रहा है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया मेरा, n टू द पावर r। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। पर ये डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगेगा मैक्सिमम केसेस में, कई बार हमारे पास चीज़ें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं जिसके बेसिस पे हम n की पावर r की जगह कुछ दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहली क्वेश्चन में अगर आप देख लीजिए, यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट था कि आपको 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, तो आप पहली पोजीशन पे आप पूरे के पूरे 10 डिजिट नहीं यूज़ कर सकते, आप 9 ही डिजिट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप 10 की पावर 3 फॉर्मूला अगर सेम कंसेप्ट से आप अप्लाई करने लगेंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हमको कोई भी चीज़ ब्लाइंडली कहीं भी फॉर्मूले डायरेक्टली अप्लाई नहीं करने, पहले सोचना है कि इसमें क्या चीज़ यूज़ होगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप फॉर्मूले डायरेक्टली मत रटिए, आप चीज़ समझ लीजिए कि आखिर ये क्यों यूज़ हो रही है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं और यही हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ पोस्टिंग। अब हमारे पास मान लीजिए 4 लेटर्स हैं, ये लेटर्स ABCD वाले नहीं हैं, ये खत जिसको बोलते हैं कि आपने किसी को लेटर लिखा है, ये लिखने वाला लेटर है। तो अगर आपके पास इस तरह बेसिकली 4 लेटर्स हैं और आपके पास 4 बॉक्सेस हैं, 4 लेटर बॉक्सेस हैं बेसिकली। अब आपको ये लेटर बॉक्सेस, ये लेटर्स आपको इन लेटर बॉक्सेस में पोस्ट करना है सच दैट हर एक बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली एक लेटर आ सके, हर बॉक्स में एग्जैक्टली एक लेटर आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करना है। ये मान लीजिए हमारे पास 4 बॉक्सेस हो गए, हर बॉक्स में एग्जैक्टली एक ही लेटर आ सकता है, तो सारे बॉक्सेस यूज होंगे और सारे लेटर्स के लिए भी सफिशिएंट इनफ बॉक्सेस हैं। तो ये मान लीजिए बॉक्स 1 था, ये बॉक्स 2 हो गया, बॉक्स 3, बॉक्स 4। बॉक्स 1 में हम कितने तरीके से लेटर्स डाल सकते हैं, 4C1 तरीके से कोई भी एक लेटर सेलेक्ट करेंगे और उसको डाल देंगे। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शंस, यहाँ 2 ऑप्शंस, यहाँ 1 ऑप्शन। तो 4 फैक्टोरियल बहुत आसान सवाल था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमने देखा है कैसे चार चीज़ों को 4 स्पॉट्स में हम अरेंज कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। ये मैंने आपको इसलिए कराया यहाँ पर क्वेश्चन क्योंकि इसके आगे हम बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन के मॉडिफिकेशन देखने वाले हैं और उसमें वो कंसेप्ट यूज करेंगे जो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा है, जहां पर हम अरेंजमेंट करेंगे विद द रिपीटेशन अलाउड। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, द नंबर ऑफ वेज ऑफ पोस्टिंग 4 लेटर्स इन 4 बॉक्सेस सच दैट एवरी बॉक्स कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ लेटर्स। यहां पर बच्चों कई बार लोग बहुत फंडामेंटल गलती करते हैं, वो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, एक करेक्ट अप्रोच बताऊंगा और एक जो कॉमन मिस्टेक जो लोग जनरली करते हैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको दिया हुआ है 4 लेटर को हमको 4 बॉक्सेस में डालना है। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, ऐसी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो उठाते हैं सबसे पहले बॉक्स 1। अब वो सोचते हैं बॉक्स 1 में हम कितने तरीके से लेटर्स को डाल सकते हैं, वो इसी तरह से करते हैं, बॉक्स 1 बनाया, बॉक्स 2 बनाया, बॉक्स 3 बनाया और बॉक्स 4 बनाया। अब वो सोचते हैं कि बॉक्स 1 में हम कितने तरीके से लेटर डाल सकते हैं, 4C1 तरीके से एक कोई लेटर सेलेक्ट करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास 4 ऑप्शंस थे, उन चारों में से हम कोई भी एक लेटर उठाएंगे उसको बॉक्स 1 में डाल देंगे। फिर बचे हुए 3 लेटर्स हैं, उनमें से कोई एक उठाएंगे उसको इसमें डाल देंगे। पर यहाँ पे में क्या है, एक बॉक्स में मतलब सोचते हैं बच्चे कि अब एक बॉक्स में मल्टीपल लेटर्स आ सकते हैं तो मतलब रिपीटेशन अलाउड होगा, तो एक वो डायरेक्टली ब्लाइंडली फार्मूला लगाने की सोचते हैं। फिर सोचते हैं कि अगर पहले में हम 4 में से हमारे पास कितने तरीके हैं, हम या तो एक लेटर डाल दें, 2 लेटर डाल दें, 3 लेटर डाल दें, 4 लेटर डाल दें, ऐसे करके कंफ्यूज हो जाते हैं। या ये सोचते हैं बच्चे कई बार कि अगर मान लो हमने पहला लेटर डाला या दूसरा लेटर डाला या तीसरा डाला या चौथा डाला तो उस चक्कर में हमारे पास 4 मेथड्स हो गए, 4 वेज हो गए। ये सब गलत है, आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना क्योंकि इसमें आपके हमेशा केसेस गलत बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई बच्चे ऐसा लॉजिक लगा रहे हैं कि मान लो हमने बॉक्स 1 में लेटर 1 डाल दिया और बॉक्स 2 में अभी भी हमारे पास यहाँ पर 4 पॉसिबल ऑप्शन है, यहाँ भी हमने लेटर 1 डाल दिया। अरे गलत हो गया ना बच्चों, क्योंकि लेटर 1 या तो आप बॉक्स 1 में डाल सकते हो या बॉक्स 2 में डाल सकते हो। तो इसीलिए इस तरीके की अप्रोच जहां पे आप बॉक्सेस में आप लेटर डालने की कोशिश कर रहे हो वो बहुत गलत अप्रोच है। जो करेक्ट अप्रोच होती है वो ये होती है, हम ये सोचते हैं कि हमने पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर और चौथा लेटर
अब पहला लेटर को हम किसी एक बॉक्स में पोस्ट करेंगे, तो पहला लेटर को हम कितने तरीके से पोस्ट कर सकते हैं? या तो अब हम इसको बॉक्स 1 में डालेंगे, या बॉक्स 2 में डालेंगे, बॉक्स 3 में डालेंगे, या बॉक्स 4 में डालेंगे। तो इसको हम किसी भी बॉक्स में डाल सकते हैं, इन चारों में से कोई भी एक पॉसिबल ऑप्शन है। तो लेटर 1 को पोस्ट करने के हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हो गए? 4 वेज। अब क्या दिया हुआ है मेरे को? एवरी बॉक्स कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ लेटर, मतलब कि जो लेटर सेकेंड लेटर है, इसको मैं कितने बॉक्सेस में डाल सकता हूं? मान लीजिए पहला लेटर मैंने बॉक्स 1 में डाल दिया। अब कोई अब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा सेकेंड लेटर है इसको मैं बॉक्स 1 में नहीं डाल सकता? बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि एक बॉक्स में मल्टीपल लेटर्स हो सकते हैं। तो हो सकता है इसको भी मैं बॉक्स 1 में डाल दूं, तो लेटर 2 के लिए भी मेरे पास जो पॉसिबल ऑप्शंस है वो बनते हैं बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और बॉक्स 4। आई होप ये क्लियर होगा। तो लेटर 2 को भी डालने के नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 4। सिमिलरली लेटर 3 को डालने के नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 4। लेटर 4 को डालने के कितने तरीके हो गए? वो भी हो गए 4। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि किस तरह हमने रेपिटेशन का यूज किया है। यहां पर जो बॉक्सेस हैं इनको हमको बेसिकली 4 जगहों पे बांटना है, और बॉक्सेस रिपीट कर सकते हैं। रिपीट कर सकते हैं इन द सेंस कि एक बॉक्स में क्योंकि कई सारे लेटर आ सकते हैं, तो अलग अलग जो हमने लेटर के लिए बॉक्सेस बनाए हैं इसमें हम, जैसे अगर मान लीजिए लेटर 1 और लेटर 2 इन दोनों जगह पे हम बॉक्स 1 को फिल कर सकते हैं। इसका मतलब कि बॉक्स 1 के अंदर लेटर 1 भी जा रहा है, बॉक्स 1 के अंदर लेटर 2 भी जा रहा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर हमने रेपिटेशन वाले कंसेप्ट का यूज किया है। आई होप ये आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। हम आगे और एग्जाम्पल देखेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों? अब हमारे पास 6 लेटर्स हैं और उनको हमको 4 बॉक्सेस में डालना है। तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा करेंगे क्या कि हमने 4 बॉक्सेस बना दीजिए। मान लीजिए बॉक्स 1 बना दिया, बॉक्स 2 बना दिया, बॉक्स 3 बनाया, बॉक्स 4 बनाया। बॉक्स 1 में फिल करने के लिए हमारे पास 6 तरीके हैं, बॉक्स 2 में फिल करने के लिए 6 तरीके। बिल्कुल गलत। हमने पिछले स्लाइड में ही देखा, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इधर पे केसेस आपके कुछ भी बनेंगे। आप लॉजिकली एक बार आप सोच के देखेंगे कि आप जो भी जिस भी अप्रोच से फॉलो कर रहे हैं वो गलत जाएगा। तो यहां पर हमने क्या करना है? हमको 6 लेटर्स उठाने हैं सबसे पहले। तो 6 लेटर्स के लिए हमने 6 ब्लैंक्स बनाए। पहला लेटर को मैं कितने तरीके से पोस्ट कर सकता हूं? पहले लेटर को मैं 4 तरीके से पोस्ट कर सकता हूं। दूसरे लेटर को मैं कितने तरीके से पोस्ट कर सकता हूं? 4 तरीके से पोस्ट कर सकता हूं। तीसरे लेटर को भी 4 तरीके से, चौथे को 4, पांचवे को 4 और छठे को 4। तो टोटल मेरे पास कितने वेज हो गए? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, विच इज इक्वल टू 4 की पावर 6। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 4 की पावर 6 होगा। कई लोग कंफ्यूज होकर 6 की पावर 4 मार्क कर देते हैं, बिल्कुल गलत। नहीं, आपको यह ध्यान रखना है कि आप एक लेटर को कितने बॉक्सेस में डाल सकते हैं। ये मत सोचिए कि एक बॉक्स में आप कितने लेटर को डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे एक बॉक्स में कितने लेटर को डाल सकते हैं तो फिर आप दूसरे बॉक्स पे आके आप पूरा अपना गड़बड़ कर देंगे अपनी कैलकुलेशन को। तो हमेशा ध्यान रखिए किस तरह से क्वेश्चन को करना है। एक और बस लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहां पर हमारे पास क्या है? अब हमको 3 लेटर डालने हैं 4 बॉक्सेस में। कैसे होगा? सेम अप्रोच होगा, कुछ फर्क नहीं है। लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, क्योंकि हम हर लेटर को कितने तरीके से कितने बॉक्सेस में डाल सकते हैं? 4 बॉक्सेस में, 4 बॉक्स में, 4 बॉक्स में। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 4 की पावर 3। 3 की पावर 4 इज अ रॉन्ग आंसर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इससे रिलेटेड आप और भी कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, पर बेसिक कंसेप्ट हमारा यही रहेगा, जब भी चीजें रिपीट हो सकती हैं। यहां पर ध्यान रखने वाली बात बच्चों ये है कि आप ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन मेरा रिपीटेशन में कैसे आया कैसे नहीं आया। मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं कि कैसे ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेशन इन अरेंजमेंट है, क्योंकि हम अल्टीमेटली हमारा एम क्या है? हम चीज़ों को अरेंज करना चाह रहे हैं, हम बॉक्सेस को अरेंज करना चाह रहे हैं जहां पर ये बॉक्सेस रिपीट कर सकते हैं ब्लैंक्स के अंदर। ये बॉक्सेस मेरे रिपीट कर सकते हैं ब्लैंक्स के अंदर। बाकी बहुत ज़्यादा आप फॉर्मूला ड्रिवन और स्टेटमेंट ड्रिवन अप्रोच मत रखिए। बेसिक कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन आएगा उसको हम उसी इन्हीं बेसिक कंसेप्ट के बेसिस पे करेंगे। थैंक यू सो मच।